पढ़ने जा रहे हैं रूट्स का जो नेचर होता है वो किस पर डिपेंड करता है, यानी जो रूट्स होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है। अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मूला यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो ये इसके रूट्स आए थे डबल -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट अंडर रूट में डाल दिए हैं क्योंकि ये इसका वैल्यू b² माइनस 4ac होता है, इसी पर डिपेंड करता है इसका रूट्स। तो 2 रूट्स रियल्स होंगे। रियल आप लोग समझते होंगे, रियल समझते हैं रियल रूट। अरे रियल समझते हैं कि नहीं, रिप्लाई दीजिए। रियल जो होता है आपका वो तभी होगा यदि डी का वैल्यू, जो कौन तो आ गया बीच में, कह रहे हैं कि आएगा डिस्टर्ब करने के लिए। डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसके 2 रियल रूट्स होंगे, 2 रियल रूट्स होंगे। यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर पर भी हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर पर तो हम लोग सबको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो रियल आएगा इसी में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट से आते हैं, लेकिन 2 रियल रूट से आएंगे कब? जब डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड, आपके 2 इक्वल रूट से आएंगे, 2 इक्वल रूट्स वो तब आते हैं 2 इक्वल रूट्स इफ डी इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 आ जा रहा है तो उसका जो दोनों रिजल्ट आएगा वो इक्वल में आता है। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक में, नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स होंगे इफ डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0। इसी पर आप लोगों को थोड़ा सा माइंड केयर करना है। नो रियल रूट्स क्यों बोल रहा है? तो लेस देन 0 का मतलब माइनस में निगेटिव नंबर। तो निगेटिव नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं तो नहीं निकल पाता है। माइनस में अगर 4 का स्क्वायर रूट कहा जाए तो निकलेगा नहीं, इमेजिनरी नंबर आता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर 2 होते हैं। इमेजिनरी नंबर का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को 11th क्लास में मिलेगा, कॉम्प्लीटली स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के लिए, यानी इसका भी स्क्वायर फाइंड होता है। इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इमेजिनरी नंबर को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो आई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -4 का स्क्वायर रूट लिखेंगे तो अंडर रूट में 4 इंटू -1 कर देंगे क्या? 4 इंटू -1 -4 होगा ना। तो 4 इंटू -1 का वैल्यू आई स्क्वायर अंडर रूट में डाल दीजिए तो इसका वैल्यू हो गया 2i²। एक आई निकल जाए 2i, ये आपका आंसर होगा। यानी इमेजिनरी नंबर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इसका रूट्स है रियल नहीं है, यानी कि यही +-2i आपका आंसर आता है। स्क्वायर रूट से निकलता है कोई वैल्यू तो प्लस माइनस में होता है, इसको डबल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो होगा -4 आएगा। निगेटिव होने के वजह से, यानी कि 0 से लेस होने के वजह से जो इसका रूट आता है वो रियल रूट नहीं होता है, यानी कि नो रियल रूट्स होता है। बाकी 2 फॉर्म है। डिस्क्रिमिनांट अगर 0 आ गया तो जो दोनों रूट निकालेंगे वो इक्वल होगा, अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर हो गया तो दोनों रियल रूट होगा। इस प्रकार से आप लोगों का जो एक्सरसाइज दे रहा है
उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट में बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहले तो इसका नेचर बताना है, इसका नेचर कैसा है, किस नेचर से बिलोंग करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या बोल रहा है। तो नेचर में जाने के लिए हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्या होगा, b² माइनस 4ac। तो b का वैल्यू इसमें कितना है, b का वैल्यू कितना है, -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू 5, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस, तो ये 9 हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा ना। 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, -40 यानी कि -31, यानी कि डी इज लेस देन क्या, 0। तो डी का वैल्यू जब लेस देन 0 आ गया तो इसका रिजल्ट क्या होगा, नो रियल रूट्स। अति सुंदर। तो अब बताइए, नो रियल रूट्स दे दिया तो हम लोग इसका रूट्स निकालेंगे। वेरी गुड। यानी कि नो रियल रूट्स एग्जिट, इतना ही बन गया फर्स्ट आपका। यानी कि जिसका वैल्यू अगर इन दोनों में आएगा तो इसको हम लोग रूट्स निकालेंगे, अदरवाइज रूट नहीं निकालेंगे। कोई दिक्कत, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े, सेकंड में। फर्स्ट बता दिए, सेकंड थर्ड बन जाएगा ना। तो सेकंड थर्ड बन जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन ला, इधर तो मिटाना पड़ेगा बोर्ड को। तो मिटाने वाला है, जीतन दीजिए पानी। और मिल नहीं रहा, पानी दीजिए ना, खाली पानी दीजिए। समझ में आ रहा है जी। चलो, अगर 50% भी समझ में आ जाएगा तो हम लोग का पढ़ाया हुआ सक्सेस हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको मैं विधिवत ही बताता हूँ। अब समझना आप लोगों को है, किस प्रकार आप लोग समझते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के each of the following equation so that they have two equal roots। क्वेश्चन फर्स्ट अभी पहले हम लिख लेते हैं, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, फर्स्ट वाला जो लिखवाए हैं, सेकंड वाला या थर्ड वाला। बोलो, वेरी गुड। फॉर टू इक्वल रूट्स डी इज इक्वल टू 0, यानी b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी का वैल्यू यहाँ सब लिख लीजिए, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। यानी के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। यानी के इक्वल टू 24 अंडर रूट में। तो इसको निकाल दो, 2 अंडर रूट 6। आंसर आया है, आया है जी।
हाँ, तो क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड बन जाएगा ना। इस सेकंड में देखो क्वेश्चन क्या दे रहा है, सेकंड समझ लो थोड़ा सा। वैसे जो नहीं समझ में आते हम ऑलरेडी उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ते हैं। +6 = 0, यहाँ देखो इस तरह दिया है, तो के एक्स मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx +6 = 0। यहाँ ए का वैल्यू के हो जाएगा, बी का वैल्यू -2k और सी का वैल्यू 6। सॉल्व कर लेंगे इस तरह से मैं अब क्या जी, होगा कि नहीं? ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड से फोर्थ सेकंड इक्वेशन बना करके सॉल्व करना है। इसमें जो इक्वेशन नहीं बनाने आएगा बोलिए आप लोग, कमेंट कीजिए।